इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। विफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात कराने का अदालत का फैसला चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। सिंगल रुकनी बेंच का फैसला कानून और हक़ाइक़ पर पूरा नहीं उतरता। अदालत से फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दूर कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने अदालत पहुंच गए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि लोकल बॉडी सिस्टम को यकीनी बनाना विफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। आईनी दफात से ना कोई फरार मुमकिन है, ना इस पर कोई रियायत दी जा सकती है। हुकूमत ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने बारे कोई ठोस वजह बताई और ना ही दो टोक मौक़िफ़ दिया। विफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने का अदालती हुक्म। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर शहरी वोट कास्ट करने भी पहुंचे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का अमला पहुंचा और ना पोलिंग शुरू हुई। यूनियन काउंसिल एक सैदपुर गांव में वोटर्स पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। एहतजाजन वोटर्स लाइनों में खड़े हो गए। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज पोलिंग करवाने का हुक्म दिया था। फॉरेन एजेंट को अफसोस है कि मुल्क को दिवालिया करने का उसका इरादा पूरा न हुआ। वज़ीर इत्तलात इमरान खान पर बरस पड़ी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन से फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर भाग रहा है। हमने अदम एतमाद के वोट का हक इस्तेमाल करके फॉरेन एजेंट को पार्लियामेंट से बाहर फेंका था। 2 साल तक इक़्तिदार में होते हुए आपने बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके? अदालत का फैसला हमारी सर आंखों पे है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख अदालतों के एहतराम और उनके फैसले मानने के हवाले से किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमें आज भी अदालत के फैसले का इंतहाई एहतराम है। इंतज़ामी तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। इसीलिए आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। जो झूठा और मनफी प्रोपोगंडा जालसाजों की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होता आया है, मुसलसल हम झूठ सुन रहे हैं। वैसे तो उनकी सियासत है ही मकर और फरेब पे मबनी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात पर पीटीआई ड्रामा और प्रोपेगेंडा कर रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग तारिक फजल चौधरी की तनकीद। कहते हैं तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे इक़्तिदार में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए। इंतज़ामात ना होने पर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। बेशतर अमला छुट्टियों पर है। अदालत का आइंदा जो फैसला होगा मिनवान अमल करेंगे। कम वक्त में इंतखाबी सामान की तरसील भी मसला थी। सियासी बसात पर नई से नई पेशरफ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात। बाप के रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। वफ्द में मीर असगर रैंद, मीर फाइक जमाली, सरदार ज़ादा फैसल जमाली और आगा शकील दुरानी भी शामिल। साबिक सदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा से बलूचिस्तान की आवाज़ रही है। बलूचिस्तान बीबी शहीद के सबसे करीब था। बलूचिस्तान के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। गुज़िश्ता हुकूमत के इक़दामात से दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। मुल्की मफाद और सालमियत के लिए हमें ज़ाती मफादात से बालातर होकर सोचना होगा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है। इमरान खान हुकूमत ने मुल्की मईशत को कमज़ोर किया। 2018 के बाद पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत मईशत को बहाल करने के लिए कोशा है। 1700 अरब रुपए मुल्की कर्जों की मद में अदा किए जा रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान के हवाले से मायूसी पैदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती। 1667 खाली नशिस्तों के लिए 30,000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में। मर्द के साथ खवातीन उम्मीदवारों ने भी तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लिया। सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों पर आबे जमजम लाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। जद्दा एयरपोर्ट के हुकाम ने पीआईए समेत तमाम प्राइवेट एयरलाइंस को मरासला जारी कर दिया। सिर्फ उम्रा और हज का वीज़ा रखने वाले मुसाफिरों को ही आबे जमजम लाने की इजाज़त होगी। ज़ायरीन को 5 लीटर की एक ही बोतल लाने की इजाज़त होगी।
मुल्क के बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। यकबस्ता हवाओं से कड़ाके की सर्दी। अस्तौर और गिजर में बर्फबारी के बायस रास्ते बंद होने से मकामी अफराद और सयाहों को मुश्किलात का सामना। गिलगित और नीलम वैली में बर्फबारी के बाद हर चीज सफेदी में छुप गई। अहमदाबाद में सड़क पर फिसलन के बायस ट्रैफिक के लिए मसाइल। अमेरिका और कनाडा में मौसम सरमा का शदीद बर्फानी तूफान, हर चीज जमकर रह गई। बर्फबारी और सर्द मौसम के बायस नियाग्रा आबशार का बड़ा हिस्सा मुंजमद हो गया। आबशार अजूबे का मंजर पेश करने लगी। 400 एकड़ पर मुहित नियाग्रा फॉल्स स्टेट पार्क का बड़ा हिस्सा भी बर्फ की चादर में छुप गया। चीन के सदर शी जिनपिंग का रूसी हम मंसब व्लादिमीर पुतिन से वीडियो लिंक पर राब्ता। चीन और रूस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने कहा कि आलमी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीलियों के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं, जो खुशाइन। दुनिया भर में नए साल 2023 का इस्तकबाल। न्यूजीलैंड में नए साल के जश्न में कुछ देर बाकी। सबसे पहले नए साल को वेलकम करने के लिए न्यूजीलैंड के मंजिलों की तैयारियां मुकम्मल। सऊदी अरब में नए साल को खुशामदीद कहने के लिए म्यूजिक मस्ती नाइट का एहतमाम। पाकिस्तानी गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, नौजवानों के भंगड़े। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने का अदालती हुक्म। शहर इक़्तिदार में पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल सन्नाटा। इलेक्शन कमीशन का अमला पहुंचा, ना पोलिंग शुरू हुई। यूनियन काउंसिल नंबर 1 सैदपुर गांव में वोटर्स पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। एहतजाजन वोटर्स लाइनों में खड़े हो गए। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज पोलिंग कराने का हुक्म दिया था। इंतजामात ना होने पर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। रहनुमा मुस्लिम लीग तारिक फजल चौधरी कहते हैं बेशतर अमला छुट्टियों पर है, जिनमें से ज्यादा तादाद खवातीन की है। अदालत का आइंदा जो फैसला होगा मिनवान अमल करेंगे। कम वक्त में इंतखाबी सामान की तरसील भी मसला थी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा पीटीआई दानिस्ता इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। 2020 में बल्दियाती इलेक्शन होने थे, जो आज तमाशा कर रहे हैं, क्यों नहीं करवाए। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ लाहौर से इजलास की सदारत करेंगे। वज़रा वीडियो लिंक पर शिरकत करेंगे। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात की कराची में मुलाकात। बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। सूबाई वजीर ज़हूर बलेदी, नवाबजादा मीर नेमतुल्लाह ज़ाहरी, मीर सलीम खान खोसा, मीर आरिफ जान, मोहम्मद हसनी और आगा शकील अहमद दुरानी के नाम शामिल। मुलाकात में पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा अली मदद और सरदार नूर अहमद भी मौजूद थे।